तो आज हम कामयाब होते। क्या वजह? अच्छा इधर जहेज 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 चलता है, जहेज है। इधर भी वो बीमारी है। हम समझे कि सिर्फ उधरे बीमारी है, नेपाले साइड में बीमारी है। ये बीमारी इधर भी है। थपाजी थपाजी तौबा। अल्लाह हमारे बच्चे। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना हराम है। ज़िना करना हराम है। कुत्ता का गोश्त खाना हराम है। और जहेज लेना हराम है। बोला आने दो। सोचो मांग कर जहेज लेना ही तो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। बताओ जहेज लिया? साहबाए कराम ने शादी किया, निकाह किया, जहेज लिया? अच्छा तुम्हारे इलाके में कोई आलिम दीन निकाह करते हैं, शादी करते हैं, क्या वो जहेज लेते हैं? जहेज लेते हुए देखे है? ये बच्चा सब तो फंसा देगा। बोलता हाँ लिया है। नहीं, अगर वो आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, कोई अगर अपनी खुशी से दे दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, वो आलिम नहीं मांगे होंगे, मौलवी साहब नहीं मांगे होंगे। इसलिए नौजवानों सुनो, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो मत लो। अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। बोलो नहीं आपकी जहेज मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी दे दो। एक बात याद रखना, अगर किस्मत में दौलत है, अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, तुम किसी से भीख मत मांगो, तुम किसी से जहेज मांग कर ना लो। अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, उस लड़की के साथ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से अगर तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। और जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का एमए पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बाहर से आया है, बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी एकलौती बेटी है, उसका भी एकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाए शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोलो भाई चल ओखाने चलो। ओ लड़के वाले के यहाँ गया, अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के के बाप को कि यार एटा हमार मैं देखो ना भालो आछे कि ना। तो लड़का वाला देखा, बोला कि ना अपनार मैं तो ब्यूटीफुल, हाँ हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दीजिए, मेरा बेटा को दिखा दीजिए। और बेटा ने देखा तो बोला कि अब्बा एक तो लड़की हमको चाहिए, ये लड़की खूबसूरत है, पसंद हो गया। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो चलो कुछ लेन देन की बात कर लें, क्या लेगा नहीं लेगा इन लोग। तो लड़के के बाप से बोला कि समझी ए जहेज में क्या लेगा? बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा से पूछो। तो बेटा को सामने बिठाया लड़का को, तो लड़की वाला बोला कि बेटा जहेज में क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे या सोनाटा घड़ी लोगे? क्या लोगे, कौन सी घड़ी लोगे? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में लड़का बोला ना। बोले कि बोलो ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो। फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही कि ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा? फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो, क्या बोलेगा? समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बोलो बात समझ में आ यामा लेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, किसी लड़की वाले को परेशान नहीं करना है, अरे कोई किसी को मुसीबत में नहीं डालना है। आज हमारी बहुत सारी बेटियां सिर्फ जहेज की वजह से जवानी ढल गई, घर के अंदर में शादी नहीं हुई, इसलिए कि बाप गरीब है, उसके पास देने के लिए जहेज के लिए पैसा नहीं है, अपाची थपाची के लिए पैसा नहीं है। अब बताओ उन बच्चियों की
लगेगी कि नहीं लगेगी। इसलिए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे भाई, निकाह करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक लड़का ना 40 साल उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी वजह है कि वो जिस लड़की को देखता था ना उसको छांटता था। ये लड़की देखो, बोले नहीं इस लड़की से नहीं करेंगे। काहे नहीं करोगे? बोले इसका नाक बहुत ऊंचा है, छांट। इससे करो, बोले नहीं इस लड़की का आँख टेढ़ा है। इससे करो, बोले नहीं इसका चलते हुए पैर लग जाता है। अच्छा इसको देखो, बोले नहीं काली है। इसको देखो, बोले नहीं इसका दांत निकला हुआ है। छांटते 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 40 साल उम्र हो गई। तब इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे ना होगी? बोला अब बुढ़वा से शादी कौन करेगा? 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अब शादी नहीं होगी। ये नौजवान बोला कि नहीं नहीं जीजाजी, अब आप ही देखिए, आप जो देख लीजिए हम कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे। बोला ठीक है बेटा, कराते हैं तुमको ब्याह। ये वो काली लड़की देख के इसका बहने ना बात कर दिया। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को ले आया। अब रात में जब कमरे में गया बीवी के पास, तो बेचारी घूंघट उठा के जो सलाम की नहीं, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी सोची का वो कोई बीमारी है क्या इसको, ये अपने आप बेहोश हो गया। पानी का छींटा मारी, वो लड़की पूछने लगी कि आप बेहोश काहे हो गए? हम कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पहले बेहोश हो गए। तो वो लड़का बोला जल्दी पूछो ना तो फिर बेहोश हो जाएगा। वो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं, आप ये बता दिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करेंगे। तो उसका शोहर बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया वो। सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी तो देखो, सीरत को भी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग निकाह करते हैं 4 बातों की बुनियाद पर। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कैसा ऊंचा खानदान है कि नहीं है। कोई माल और दौलत को देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। और कोई क्या देखता है? हुस्न और जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को देखो, दीनदारी को तरजीह देना। जिस लड़की के अंदर में सौम सलात का पाबंद देखना, उसे अपनी बीवी बना लेना। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी देखना, उसे अपना दामाद बना लेना। यहाँ तो आलम यह है, यहाँ तो आलम यह है। हम लोग लड़का देखने जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, बोले नहीं लड़का बहुत हीरो है, लड़का हीरो है, हाँ हीरो है, खड़ा होकर पेशाब करता है, लड़का हीरो है। तो जब जो खड़ा होकर पेशाब करता वो हीरो हो गया, तो जितना गधा लोग खड़ा होकर पेशाब करता तो गधा लोग भी हीरो हो गया। भाई सोमो सलाद देखो, अभी तो ये पैंट निकली है, हमारा बच्चा लोग पहना है, ये देखिए पैंट सामने है। इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। तौबा करो, अल्लाह माफ करे। इस पैंट से, ये पैंट पहन के सही से बैठ नहीं पाता बच्चा मेरा। ये नौजवान लोग नहीं बैठ, अगर पेशाब लग जाए मुसीबतें है उसके लिए। पहली बात तो सही से बैठ नहीं पाता, पेशाब करने के चुकू मार के बैठता है, ऐसे कुकरू को बैठता। आधा पेशाब जमीन में गिरता है और आधा पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होता है चैन लगाता, आधा पेशाब पेंटे में हो जाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, बताओ तुम पाक कैसे रहोगे? हम तो वही कहते हैं, ये फिल्मिस्तान का ये लोग नकल कर रहा है। ये नक्काली हमारा बच्चा फिल्म के हीरो नचनिया लोगों को देखकर कर रहा है। एक ज़माना था पहले हीरो लोग ढीला ढाला पैंट पहनता था, है ना? वो इतना बड़का मोरी था कि उसमें एक आदमी घुस जाता। वो ढीला पहना, ये भी ढीला पहना। अच्छा वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अभी तो फटा पैंट है, फटा पैंट है कि नहीं? एक नौजवान को देखें, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, पीछो फट्टा था। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो कहते हैं नक्काली कर रहा है ये हीरो लोगों का। तो वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया। वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गए।
तौबा करो नौजवानों, अगर नकाली करनी है हजरत अबू बकर सिद्दीक की करो, हजरत उमर बिन खत्ताब की करो, हजरत उस्मान गनी की करो, हजरत अली की करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अल्लाह के रसूल की नकल करो, अल्लाह के रसूल को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ, अपनी जिंदगी का हीरो अगर किसी को बनाना है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाओ, तो ये दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे नौजवानों, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, वादा करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। वाह वाह। अच्छा, दाढ़ी 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 रखना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, ये एक चीज़ें बताओ नौजवानों, दाढ़ी किसको निकलती है? औरत को निकलती है या मर्द को निकलती है? मर्द को। आज जो छिला दे बोलो बोलो। लेकिन ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, जैसे ही दाढ़ी निकलेगा नाई की दुकान में चला जाएगा, नाई को बोलेगा न छिलो, दाढ़ी कहती है नहीं 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 हमको मत छिलो, तुम मर्द हो। ये बोलता नहीं हम मर्द नहीं, हम वो हैं। नौजवानों, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ मेरे बच्चों। अरे मोमिन की शान वो होनी चाहिए, मोमिन की शान वो होनी चाहिए जिस गली से मोमिन गुजर जाए, मुसलमान गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मोमिन की ये शान होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी के अंदर में, अपनी ज़िंदगी के अंदर में दीन लाओ, अपनी ज़िंदगी के अंदर में। अच्छा, इंशाल्लाह ये तो पैगाम मेरा हो गया है। बस नमाज के लिए एक पैगाम है, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास में हो, वक्त नमाज का हो गया है, उस वक्त भी तेरे ऊपर नमाज फ़र्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। हाँ, नमाज माफ़ है। कब माफ़ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज, किसके ऊपर? पागल के ऊपर नमाज माफ है। पागल के ऊपर में वो जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब दिमागे नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेगा? अब किधर रुक कर पढ़ेगा? उसको मेंटल है ही नहीं, तो जब तक वो अच्छा ना हो जाए नमाज माफ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया, भाई मुर्दा पर नमाज है? अरे बोलो, मुर्दा पर नमाज है? मुर्दा पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज नहीं है, नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हो, समझ लो ये कौन कैटेगरी में होते? दोनों में से कौन कैटेगरी में हो? पागल हो? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो कि हम सब इंशाअल्लाह पांचों वक्त, जो बच्चा मेरा नौजवान आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे, एक वादा करो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, हम नमाज से गफलत बरत रहे थे, हम नमाज से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। अल्लाह, हमारा ये सारा बच्चा नौजवान, अल्लाह हाथों को उठाना मेरा काम था, उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम। अल्लाह इन बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारे बच्चों के सीनों को बदल दे, अल्लाह इनकी नीयतों को बदल दे, अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़नी थी, कटिहार आना था, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। लेकिन काउंटर में आया तो बहुत भीड़, इतनी भीड़ थी कि सोचा अगर टिकट लेते हैं तो गाड़ी छूट जाएगी, फिर 24 घंटा बाद हमको गाड़ी मिलेगी, तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो फैसला कर लेंगे। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। आई सलाम फेर के क्या कनखी मार के देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। हमको आइडिया लग गया कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट लेगा नहीं हिलेगा नहीं यहाँ से।
तो ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ। ये नौजवान बोला कि नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला कि तुम नमाज पढ़ते हो, हम टिकट नहीं लेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़मत कुरान क्या है? नौजवानों, आखिरत को सामने रखो, मौत सामने खड़ी है। रब्बे क़दीर ने बेकार पैदा नहीं किया है, यूं ही पैदा नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में, कुरान पढ़ो ना। यही तो मैं कहता हूँ, मदरसा यही पैगाम तो देता है, मदरसा यही पैगाम देता है। आखिरत क्या है, जिंदगी क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, भाई क्या है, ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। यूनिवर्सिटी नहीं बताएगा, कॉलेज नहीं बताएगा। माँ बाप का मकाम क्या है, ये कौन बताएगा? कुरान पढ़ो ना। कुरान ना बताएगा कि कॉलेज में पढ़ा बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है, आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये कुरान बताएगा। इसलिए कुरान से लो लगाओ नौजवानों, आखिरत को संवारो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे जहां मरने के बाद कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे भाई, इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। ताओ एक अमल है जन्नत में जाने वाला अमल, जिसको कहते हैं सदका जारिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ये सदका जारिया कर ले, मरने के बाद बेटा भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, गम नहीं है, वो दुनिया में ऐसा अमल करके गुजरा है कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसा आपने चंदा दिया है, 5 बच्चे दस्तारबंदी हुई, 5 बच्चा हाफिज़ कुरान बना। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलो? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान जो आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा। तो मेरा अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? तो ये कहेगा मैं अल्लाह, मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की थी, मुझे सीने से लगाता था, मुझे आंखों से लगाता था, मुझे अपने सीने में बसाया था। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया, इसलिए आज मैं चाहता हूँ उसका बदला दे दूँ। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दे, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुरान भी जन्नत में लेकर जाएगा मेरे भाई। जो कुरान से जुड़ गया, ये कुरान उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पांच बच्चे दस्तारबंदी हुए। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलूं तो 10 दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह 10 दुआ करबो इंशाअल्लाह। मुझे कितना आदमी चाहिए भाई बोलिए? अरे बोलो तो कितना आदमी चाहिए? अरे भाई कितने बच्चे की दस्तारबंदी हुई?
5 बच्चे की दस्तारबंदी में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। और मैंने पहले कह दी यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह कबूल होगी, मकबूल होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल कर लोगे, अल्लाह इसका अजर तेरे माँ बाप को भी अता फरमाएगा, साथ ही साथ आपको भी अता फरमाएगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, मुझे 5 आदमी चाहिए, मैं 10 दुआ करूंगा। 5000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मैं 5000 रुपए एक बच्चे के नाम पर, 5 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ और 5 बच्चों की दस्तारबंदी करवाने के लिए, 5 बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई ऐसा नौजवान है जो 5000 रुपए चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, मदरसा में देने वाला हो और एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला हो। ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान है भाई, पहला कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। देखिए इतना बड़ा मजमा है, अगर यहाँ 50,000 से भी मैं शुरू करूं तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन 5000 से मैंने इसलिए, वाह भाई, ये देखिए नौजवान आया माशाल्लाह, ये देखिए पहला बच्चा आया है 5000 रुपए, ये देखिए पॉकेट में हाथ दे दिया है बच्चा। वाह बेटा वाह, जियो मेरे शेर, वाह बेटा वाह। देखिए नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली